उदयपुर जिले के मावली कस्बे में मदरसे को आवंटित जमीन को निरस्त करवाने की मांग को लेकर सोमवार को सर्व हिंदू समाज के हजारों लोगों ने हुंकार भरी और मावली बंद के आह्वान के बाद पुराने बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए। यहाँ से सर्व हिंदू समाज के बैनर तले हजारों लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद रामधुन गाई और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले मावली बंद के दौरान जगह जगह पर पुलिस के कई जवानों को तैनात किया गया। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों ने पैनी नजर बनाए रखी। मावली बंद कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी पहुंचे। जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और किसी भी परिस्थिति में मदरसे को आवंटित जमीन को निरस्त करवा कर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए जहां आवश्यकता नहीं है, आज हजारों की संख्या में जनसमूह इस बात के लिए आया है कि यह जमीन निरस्त हो। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की सरकार है, सनातनी सरकार है, ऐसा कोई काम नहीं होगा जहां आगामी दिनों में कोई इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो। मावली बंद के आह्वान के बाद आसपास के हजारों लोग पुराने बस स्टैंड पर पहुंचे। यहाँ पर साधु संतों के सानिध्य में आयोजित सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने मदरसे को आवंटित जमीन का विरोध करते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार ने कुछ स्वार्थी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मदरसे के लिए जमीन आवंटित कर दी। इससे यहाँ पर अवैध गतिविधियां बढ़ेगी। ऐसे में यहाँ पर किसी भी हालत में मदरसा को संचालित नहीं होने देंगे। मंच से साधु संतों ने भी आह्वान किया कि जिन लोगों ने यह बीड़ा उठाया है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और इसे अंजाम तक ले जाया जाए। जनसभा के बाद हजारों लोग मावली के एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां पर ज्ञापन देने से पहले कार्यालय परिसर में उनके बाहर हजारों लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और रामधुन गाई। यहां पहुंचने वाले सभी लोगों के चेहरे पर गुस्सा था। रामधुन के बाद एसडीएम कार्यालय में एसडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ को प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। देखिए, निश्चित रूप से जनभावनाओं को देखते हुए जहां आवश्यकता नहीं है, आज देखो हजारों की संख्या में जनसमूह इस बात के लिए आया है कि यह जमीन फिर से निरस्त हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातनी सरकार है। यहाँ इस प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं होगा जहाँ कहीं न कहीं आगामी दिनों में कोई इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो। तो मैं सरकार का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि जो पहले इन्होंने आवंटित की थी ज़मीन, उसको निरस्त करने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ चुका है और यहाँ इस प्रकार की ज़मीन की कोई आवश्यकता नहीं। और आज जिस प्रकार से संतों का और सनातनी लोगों का जनसैलाब देख रहे हैं, वो इसी का परिणाम है कि यहाँ फतेहनगर में भी कई प्रकार के इशू हैं। तो ये आने वाले दिनों में इसका भी समाधान होगा। सब हर जिले में इस तरह की जमीन आवंटित है। भाजपा के विधायक भी रहे, भाजपा ने इस तरह का विरोध पहले सरकार में नहीं किया रहते हुए, लेकिन अब जब विषय ध्यान में आया और हमारे मातृ संगठन ने के अगुवाई में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरा समुदाय इस दिशा में काम कर रहा है और निश्चित रूप से जमीन निरस्त होगी, निरस्त होगी, निरस्त होगी।